नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये 15 नवंबर 2021 का वीडियो है। पीलीभीत जंक्शन से माला की दिशा में जो आमान परिवर्तन का कार्य शुरू हुआ, तो यहाँ पर 15 तारीख को कार्य बंद दिखाई दिया, कार्य नहीं हो रहा था। जबकि उससे पूर्व में जब हमने वीडियो किया था तो कार्य बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर होता दिखाई पड़ रहा था। यहाँ पर जो ट्रैक का अलाइनमेंट जाएगा, यानी कि जिस प्रकार से छोटी लाइन का ट्रैक जाता था, कमोवेश उसी जगह से बड़ी लाइन का ट्रैक डाला जाएगा। अलाइनमेंट में ज़्यादा तब्दीली नहीं होती है ट्रैक के जब भी आमान परिवर्तन होता है। सिर्फ जो रेल बेड है, देखिए यहाँ पर पहले बहुत पतली सी आपको पट्टी ऐसी बैलास्ट की नज़र आई होगी। शुरुआत के जो वीडियोज़ हमने दिखाए थे, जो मीटर गेज का ट्रैक हुआ करता था, अब यहाँ पर एक चौड़ा रेल बेड आपको, बैलास्ट भी बहुत ज़्यादा एरिया में आपको फैला हुआ दिख रहा होगा। साइड में दोनों तरफ रास्ते आपको दिख रहे होंगे, साफ़ करके बिल्कुल एक सड़क टाइप की कच्ची बन गई है, जिससे कि माल वगैरह की जो ढुलाई होगी, यहाँ पर जो मटेरियल आएगा वो भी पहुँचाया जाएगा साइड तक। और साथ ही साथ बैलास्ट को स्प्रेड करके देखिए काफ़ी दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा, एक सड़क जैसी बन गई है बैलास्ट की। बैलास्ट यहाँ पर और इस पर ढेर किया जा रहा है और काफ़ी इसको स्प्रेड कर दिया गया है ब्रॉड गेज के हिसाब से, क्योंकि बड़ी लाइन के जो हमारे कंक्रीट के स्लीपर्स जब इस पर बिछाए जाएंगे तो उसी के हिसाब से यहाँ पर जो ट्रैक आएगा, तो बैलास्ट का जो नीचे रेल बेड है, देखिए वो उसी हिसाब से चौड़ा तैयार किया जा रहा है। इधर पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी सामने, जहाँ से ये कार्य शुरू हुआ है। अभी काफ़ी साफ़ सफाई बाकी है, थोड़ा और अभी इसमें समय लगेगा यहाँ से पीलीभीत की दिशा में रेल बेड पूरा तैयार करते, क्योंकि बड़ी लाइन के मानकों के अनुसार ही सारा कार्य होगा। रेल बेड बिल्कुल नए सिरे से तैयार करके ऊपर बैलास्ट उस पर बिछा करके टेस्ट किया जाएगा, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। क्योंकि बड़ी लाइन के जो कोचेस हमारे हैं या लोको दौड़ेगा, तो उसमें और छोटी लाइन के जो हमारे डिब्बे हुआ करते थे उसमें वज़न का भी बहुत अंतर होता है, वेट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्य फ़िलहाल बंद था 15 तारीख को, जब ये वीडियो शूट करने पहुँचे हमारे रेल रिपोर्टर। और ग्रामीण यहाँ पर देखिए जो साइड में रास्ता उनको बहुत अच्छा मिल गया है, इससे अपने जा रहे हैं गंतव्य तक। और बीते 3 साल से ऊपर हो रहा है यहाँ पर, चूँकि रेलगाड़ियों का संचालन बंद हो गया था आमान परिवर्तन के समय, तो इस जगह को जो ग्रामीण है यहाँ के, वो इसको एक प्रकार से रास्ते की तरह यूज़ में ला रहे थे। अपने मवेशी लेकर के जा रहे हैं यहाँ से, या ख़ुद भी जो उनका आना जाना था। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इतना ऊंचा अब आपको बैलास्ट का यहाँ पर चट्टा दिख रहा है, काफ़ी चौड़ा। और जब इस पर ट्रैक बिछना शुरू होगा, या यहाँ पर जब ट्रैक बांधा जाएगा, तो पता चलेगा किस प्रकार से ट्रैक यहाँ से माला की दिशा में आगे बढ़ेगा। यहाँ पर बैलास्ट आप देख सकते हैं काफ़ी ढेर है, और लेवल का डिफरेंस आपको अब नज़र आ रहा होगा। साइड से देखिए, नीचे से ये जो जहाँ पर अभी हमारे रेल रिपोर्टर चल रहे हैं, काफ़ी स्थान ऊंचा हो गया। और इसके साइड में जो पूरा मीटर गेज के ज़माने में बैलास्ट बहुत पतले सी एक लेयर हुआ करती थी, अब काफ़ी ऊंचा, ये देखिए यहाँ पर चट्टा आपको दूर तक दिख रहा होगा, काफ़ी चौड़ा स्पैन हो गया है इसका, और बैलास्ट इस पर काफ़ी ढेर सारा पड़ गया है। अभी हालांकि रेल ट्रैक का जो कोई कार्य होता है वो नहीं शुरू हुआ है। अभी पहले साफ़ सफाई करते हुए दियोरी की दिशा में और उसके बाद फिर माला की दिशा में सबसे पहले जो है वो रेल बेड तैयार करने की ही कोशिश होगी। यहाँ से दियोरी तक कम से कम कोई मेजर बड़ा पुल नहीं पड़ता है, तो पीलीभीत जंक्शन के आउटर से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे तक ट्रैक आ चुका है। चूँकि जहाँ पर हमारी क्रॉसिंग आती है टनकपुर से और शाहजहाँपुर वाला ट्रैक कटता है, उसके और आगे आप आ जाइए, सीधी लाइन जो हमारी मैलानी वाली आ रही है, तो काफ़ी दूर तक जंक्शन से लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक तो ट्रैक आ गया है। अब उसके बाद यहाँ से ट्रैक बिछाया जाना है। और आसपास आप देख सकते हैं काफ़ी घना वन क्षेत्र है आगे, और अक्सर यहाँ तक टाइगर्स जो हैं या तेंदुआ नज़र आ जाता है शाम पीछे। तो काफ़ी रिस्की एरिया है, जोखिम भरा। और यहाँ पर मज़दूर जो हैं 15 तारीख को नज़र नहीं आए, लेबर यहाँ पर नज़र नहीं आई। देखिए लोकल जा रहे हैं अपने मवेशी लेकर के, और इसी कारण से यहाँ पर जो टाइगर है वो चक्कर लगाते रहते हैं, शेर अपनी खुराक के चक्कर में, शिकार के चक्कर में। तो पीलीभीत जंक्शन से कुछ दूर तक आप आएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जंगल का एरिया यहाँ पर पास में नहीं है, काफ़ी खुला खुला खेत हैं।
और काफ़ी सारा मटेरियल जो है ब्रॉड गेज का यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचाया जा रहा है। स्लीपर्स वगैरह के चट्टे यहाँ पर काफ़ी सारे लगे हुए हैं, जिनको कि अभी फिर मार्किंग की जाएगी। उसके बाद फिर उसको बिछाने का काम। देखिए ये कंक्रीट के स्लीपर्स हैं। यहाँ भी काफ़ी झाड़ियाँ उग गई थी, जिनको कुछ साफ़ किया गया, तो अब आपको कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर नज़र आने लगे हैं, जो पीछे रखे हुए, नहीं तो पूरा जंगल हो गया था ये। और ये कंक्रीट के स्लीपर्स बिल्कुल ढक गए थे उस जंगल के अंदर। घनी जो बेल होती हैं तमाम सारी, वो बेलें इन पर चढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ पर एनओसी जब नहीं मिला था, कोई कार्य शुरू नहीं हो पाया था, तो यहाँ पर जितने भी जंगली पेड़ पौधे हैं वो उग गए थे और इन स्लीपर्स के ऊपर वो बाकायदा चढ़ गए थे। तो अब साफ़ सफाई करके, कम से कम जो हमारे यहाँ पर ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर, वो लेबर के साथ उन्होंने काफ़ी साफ़ सफाई कर डाली है। तो अब आपको बहुत दूर तक एक सूरत उसकी नज़र आने लगी होगी, किस प्रकार से यहाँ पर ट्रैक बिछाया जाएगा। पहले बहुत जंगल था, लेकिन अभी हम आपको वीडियो में आगे जंगल की दिशा में लेकर के चलेंगे, तो देखते रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, जहाँ पर कुछ कार्य अभी बिल्कुल नहीं हुआ है और बहुत ही घना वन क्षेत्र है माला की दिशा में, जहाँ पर मुझे लगता है बिना सिक्योरिटी गार्ड्स, बिना फॉरेस्ट गार्ड्स के कार्य करना भी बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है। अब इस पर तो निर्णय आरवीएनएल और जो हमारे कार्यदायी संस्था यहाँ पर कार्य करा रही है, ठेकेदार, उनको लेना है, क्योंकि यहाँ पर कब आपको टाइगर के दर्शन हो जाएं, शेर कहाँ से आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना कोई समय निश्चित है, क्योंकि दिन में भी कभी कभी शेर एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करता हुआ जाता है। तो काफ़ी जोखिम भरा यहाँ पर कार्य करना होगा, ये सभी मानते हैं इस बात को, क्योंकि इससे डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत अब आता है। और पूर्व के ज़माने में, आप कह सकते हैं समय में, इतने शेर यहाँ पर नहीं थे, लेकिन जब से पीलीभीत टाइगर रिजर्व को डेवलप किया गया है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ टाइगर्स हैं, शेरों की संख्या, वो बहुत अधिक हो गई है और इस कारण से आसपास अब अक्सर यहाँ पर टाइगर नज़र आ जाता है। तो धीरे धीरे हम देखिए आगे बढ़ रहे हैं आपको लेकर के, और देखिए यहाँ पर अभी कोई कार्य नहीं हुआ है, अभी बहुत कम हिस्से में शुरुआत की गई है। एक श्री गणेश हुआ है कार्य का, जेसीबी मशीन्स और ट्रैक्टर की वगैरह की मदद से पीलीभीत जंक्शन के आउटर से, जहाँ पर ठोकर ट्रैक है, उसके आगे से कार्य शुरू हुआ था, जो हमने आपको पूर्व में दिखाया था। कुछ दूर तक आपने देखा बैलास्ट का चट्टा लगा हुआ है, कुछ कुछ रेल बेड आपको नज़र आने लगा है। दोनों ही तरफ साफ़ सफाई कर दी गई है, रास्ता बना रहे हैं, साथ साथ सामान को लाने का ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से यहाँ तक सामान को पहुँचाया जाए आगे की दिशा में, क्योंकि अभी सामान सिर्फ जो आउटर पर पीलीभीत जंक्शन से आगे जब आप चलते हैं, क्रॉसिंग आती है जहाँ पर केबिन बना है, उसकी बस थोड़े आगे से ही सामान रखा गया, क्योंकि आगे कहीं पर यहाँ रास्ता नहीं है। जैसा आप खुद देख सकते हैं वीडियो में, ये छोटी लाइन के बैलास्ट आपको दिख रहा होगा। अब जो ये अलाइनमेंट आप देख रहे हैं, इसी को साफ़ करके, चौड़ा करके, यहीं से रेल बेड जो है तैयार किया जाएगा बड़ी लाइन का। और आगे जंगल की दिशा में देखिए हम आपको लेकर के चल रहे हैं। है तो बहुत खतरा इसमें, लेकिन हमारे रेल रिपोर्टर, क्योंकि दिन का समय है, दोपहर में, और दोपहर में शेर ज़रा सोता हुआ मिलता है अधिकतर, तो हिम्मत कर रहे हैं यहाँ तक जाने की। ये आप देख सकते हैं सिग्नल, पीछे पीलीभीत की दिशा थी, पीलीभीत जंक्शन की, और इधर हम चल रहे हैं आगे माला की दिशा में। और देखिए कितना फॉरेस्ट है, थिक झाड़ियाँ हैं यहाँ पर। कहाँ पर कोई जंगली जानवर बैठा होगा आप नहीं कह सकते, बहुत जोखिम भरा ये कार्य है। यहाँ का कवरेज वास्तव में बहुत जोखिम भरा है। ये माला की दिशा है, सामने जंगल घना होता जा रहा है धीरे धीरे। देखिए अभी जंगल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और बहुत रिस्की है ये, लेकिन यहाँ पर आप देखिए आसपास, क्योंकि वन्य जीव बहुत हैं, अभी यहाँ पर कोई मशीन आपको नज़र नहीं आ रही है, कोई कार्य यहाँ पर अभी आपको होता नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ झींगर की आवाज़ आ रही है, हालांकि मैंने इसको वॉइस ओवर करने के लिए म्यूट करके ही किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घनी झाड़ियाँ हैं दोनों तरफ, बड़े बड़े पेड़ आपको दिख रहे होंगे, दरख्त, और पुराने साइन बोर्ड्स मीटर गेज के ज़माने के, छोटी लाइन के। और बैलास्ट का जो छोटा छोटा हिस्सा आप देख रहे हैं, यहीं से छोटी लाइन गुजरा करती थी, यही वो जगह है, यही ट्रैक का अलाइनमेंट आएगा। अलाइनमेंट एक अलग चीज़ है, रेल बेड एक अलग चीज़ होती है, जिसको पूरा तैयार किया जाता है। ट्रैक किस तरह से जाएगा, किस तरफ से जाएगा, उसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ डालीगंज से सीतापुर आपने देखा, जिस प्रकार से छोटी लाइन का ट्रैक जाता था, उसी प्रकार से बड़ी लाइन का ट्रैक कमोवेश उसी स्थान पर है।
सिर्फ जहाँ पर पुल आते हैं वहाँ पर थोड़ी थोड़ी शिफ्टिंग होती, इधर पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी। पुराने सिग्नल्स भी देखिए जंक्शन बॉक्स वैसे ही आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभी कोई यहाँ पर छेड़छाड़ इनसे नहीं की गई है, ये सब हटाया जाएगा। नए सिग्नल्स इंस्टॉल्ड होंगे यहाँ पर। और यहाँ से आप देखिए इधर फिर आगे अगर आप बढ़ेंगे तो जंगल ही जंगल है, और इस कारण से मुझे लगता है कि बिना सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर 2-3 बंदूक वाले जो फॉरेस्ट के गार्ड्स होते हैं उनका होना साथ में बहुत ज़रूरी है जब यहाँ पर मज़दूर कार्य करें। आसपास झाड़ियाँ जब साफ़ हो जाएंगी, क्योंकि उससे एक सुरक्षा की भावना भी रहती है और वो बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि जो वन्य जीव हैं विशेषकर टाइगर, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब कहाँ पर आकर के खड़ा हो जाए। भले ही वो आप पर हमला ना करे, लेकिन एक ख़तरे वाली बात हमेशा लगी रहती है, क्योंकि शेर के मूड का क्या भरोसा। और आप उसी के एरिया में ये कार्य सारा करेंगे, तो यहाँ पर सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। आप किस प्रकार से फॉरेस्ट गार्ड्स इनको सुरक्षा देते हैं ये देखिए। अब हम आपको और जंगल के डीप जिसको कहते हैं अंदर लेकर के चल रहे हैं, थोड़ा सा इसके आगे नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ से आप देखिए किस प्रकार से आगे माला का जंगल है पूरा। अभी यहाँ पर कोई कार्य फ़िलहाल यहाँ पर नहीं हुआ है, और 1 साल का समय मैं आपको कह रहा हूँ, आप लिख रख लीजिए। 1 साल का समय कम से कम इसमें मुझे लगता है पूरा इसमें लग जाएगा। डिस्टेंस आपको बहुत कम लग रहा है कि 22 किलोमीटर जैसा लगभग अब कार्य होना है, लेकिन इसमें समय लगेगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर कार्य करने में टाइगर्स ही हैं, वाइल्ड लाइफ। और यहाँ पर बहुत सारे जो नियम और शर्तें लगाई गई हैं वो एक अलग चुनौती है, क्योंकि सबका पालन करते हुए यहाँ पर आपको अमान परिवर्तन का कार्य करना है। अगर कोई भी आपने उसमें जितने भी उनके दिशा निर्देश जिसको हम कहते हैं, अगर उसमें कोई भी चीज़ आपने नहीं मानी तो कार्य रोक दिया जाएगा, फिर ये भी एक दिक्कत है। तो ये था एक अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।